हम सबका वन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आपको बता दें शुरू की गई आपको बता दें न्याय यात्रा, जिसे आपको बता दें पूरे 22 दिन हो गए हैं। आपको बता दें पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हुए, पूरी दिल्ली की जनता के बीच जाते हुए वे आज आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें आए हैं। और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में आपको बता दें यह न्याय यात्रा आपको बता दें चलकर आ रही है। और आपको बता दें इस समय पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़ गाँव के तंदूर चौक पर खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ से होकर फिर ये न्याय यात्रा जेल रोड पहुँचेगी और उसके बाद आपको बता दें जो इसका समापन होगा वो दिल्ली हाट की तरफ होगा। तो आइए चलते हैं, जो यहाँ पे कार्यकर्ता खड़े हैं, जो कार्यकर्ता आपको बता दें न्याय यात्रा में तो देवेंद्र यादव जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जेल रोड से होते हुए आपको बता दें जेल रोड से होते हुए आप ये यात्रा आपको बता दें जनकपुरी की तरफ कूच कर गई है। और पैदल यात्रा करते हुए करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबी ये पैदल यात्रा रही। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ता सीएम चेहरे के रूप में आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ देवेंद्र यादव जी को। और करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा रही। कितना असर पड़ने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? मुझे लगता है कि जब देश को जरूरत थी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, तो उस समय कांग्रेस ने अपनी जंग को शुरू किया। और जो संगठन 1885 में जो गैर राजनीतिक संगठन था, तो वो राजनीतिक संगठन बना और कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया। वो साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस लड़ी। और आज मुझे लगता है सांप्रदायिक शक्तियां जो है वो देश में उग्र हो रही हैं। तो उस सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस को एक आवाज़ उठाने की जरूरत थी, जिसके संदर्भ में राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया। और वो यात्रा आज दिल्ली हल्के के अंदर निकाली जा रही है और उसका नेतृत्व देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं। और मैं कहता हूं पूरी दिल्ली इसका साथ दे, क्योंकि जब आप नफरत के खिलाफ लड़ते हो, वो नफरत अगर आप इस नफरत को बढ़ने दोगे तो ये नफरत एक दिन आपके घरों में घुसेगी और आपके घरों को बर्बाद करेगी। तो हमें इस देश को बचाने की जरूरत है और बहुत जरूरत है इस देश को बचाने की, इसीलिए भी क्योंकि जब देश में लड़ाई हो रही होती है, घर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, वो घर कभी सर्वाइव नहीं कर पाता, तरक्की नहीं कर पाता। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान के दंगे होते रहेंगे तो फिर हम किस तरीके से इस देश को डेवलप करेंगे, किस तरीके से हॉस्पिटल स्कूल के बारे में सोचेंगे। हमें मंदिर मस्जिदों में फंसाया जा रहा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि कांग्रेस जिस आवाज को बुलंद कर रही है, कांग्रेस ने सांप्रदायिकता के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है। जब इस देश का विभाजन हुआ तो उस समय भी हम हिंदू मुसलमान
जो बट रहे थे आपस में, उनको एक करने का काम महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। आज वही काम कांग्रेस के जिम्मे दोबारा है हमारे कंधों पे, और जनता को विश्वास है कि पहले भी हमने इस सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को जीता था और फिर हम इस सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को जीतेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस न्याय यात्रा का कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो आप बात बोल रहे हैं ये एक बहुत ही उच्च स्तर पर है, लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो फ्री बिजली, फ्री पानी और जो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा उस तक सीमित रह गई है। क्या उन तक ये बड़े मुद्दे और इतनी बड़ी राजनीति की जो बातें हैं ये पहुंच पाएंगी? मुझे लगता है कि ये जो भी मुफ्त की चीजें चलाई जा रही है, असल में ये मुफ्त की नहीं है, हमारी टैक्स का पैसा है। जब एक आदमी एक पार्ले जी का बिस्किट खरीद के लाता है तो उसके ऊपर ₹1.75 का टैक्स भर देता है, और वो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सरकारें बड़ी चालाक थी जो इनडायरेक्ट टैक्स को आज अपना पैसा बता रही है, जबकि ये जनता का पैसा होता है और जनता को ये पैसा वापस कर दिया जाता है। तो इसके अंदर ये कोई काम नहीं है फ्री देना, काम होता है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। और जब ये स्कूलों की बात आप करते हो या पूछते हो तो मुझे बड़ी शर्म आती है। किसी ढांचे को अच्छा बना देने से शिक्षा अच्छी नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने से शिक्षा अच्छी होगी। जब वो व्यक्ति 12वीं क्लास के 80% बच्चे आज इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप शिक्षा की क्या बातें करेंगे उनके सामने? जी 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 बिल्कुल। तो ऐसे ही अस्पतालों का हाल, एक बेड के ऊपर 3-3 आदमी इलाज कराने पर मजबूर है। आज देश को इस हालात पर लेकर आ गए हैं। हम विश्व की 5वीं बड़ी पावर बनने की ओर अग्रसर थे जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर थी, और देश में पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध राजधानी के तौर पर देखा जा रहा था जब हम शीला वाली दिल्ली देखते थे। और आज समय आ चुका है दोबारा बागडोर कांग्रेस के हाथ में आए, हम प्रयासरत हैं। आप देख रहे हैं हमारे इतना बड़ा काफिला, लोगों का हुजूम, लोगों का साथ चल रहा है, साथ मिल रहा है, और मुझे लगता है इसका इफेक्ट रिजल्ट पे भी जरूर पड़ेगा। अगर हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बार हम मजबूती से सामने आएंगे इस चुनाव में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं विशाल जल सैनाब के साथ ये न्याय यात्रा आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक इलाके में जा रही है, और आपको बता दें 10 से 12 किलोमीटर इस न्याय यात्रा पे पैदल चलते हुए देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस के आपको बता दें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्र के। हाँ अनवर भाई, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा और कितनी सीटें आने की आशंका है? देखिए, झूठ और निकम्मी सरकार जो झूठ और भरम फैलाती थी, केजरीवाल सिर्फ अपना बंगला बनाने में तैयार है और अपने आप को खाने में तैयार है। दिल्ली को नशे के अंदर डालने वाला अगर कोई शख्स है तो वो केजरीवाल है, और आज दिल्ली को बिल्कुल बुरी हालत करके कूड़े के ढेर लगे, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर भरे पड़े, कोई सुरक्षा की बात नहीं करते, सिर्फ घर को लूटना और अपने आप को खाना। भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इसीलिए आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी सड़कों पर उतरे, संघर्ष के लिए उतरे। वो चाहते हैं दिल्ली को न्याय मिले, उसी न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर विधानसभा में जाएंगे, इनकी पोल खोलेंगे, पलटू राम केजरीवाल उसके जो नेता हैं उनका भ्रष्ट राज खोल कर बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। ये कांग्रेस का सैलाब देख रहे हैं जो आज देवेंद्र भाई के साथ है, देवेंद्र जी के हक के लिए साथ है, इसको कांग्रेस पार्टी के हक के लिए साथ है। लेकिन दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस यात्रा की आदत पड़ गई है। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को रिप्लेस कर पाएंगे? ये दिल्ली की जनता को पैसा लूट कर सिर्फ दिल्ली को विश्वास दे रहे थे, लेकिन लुटेरा सबसे बड़ा कोई वो नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली की जनता है, दिल्ली का विश्वास अब कांग्रेस के साथ है, क्योंकि 15 साल शीला जी की सरकार ने जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट कर रहे थे उसको देखते हुए शीला जी के आधार पर दिल्ली के अंदर देवेंद्र यादव जी मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भगानी है, भाजपा भगानी है, देश को दिल्ली को सुधारने के लिए देवेंद्र यादव का संघर्ष जारी रहेगा और कांग्रेसी सड़कों पर उतरे रहेंगे। हम ना डरे थे ना डरेंगे। और अब क्या यात्रा का समापन हो गया या अभी और कुछ किलोमीटर और चले? नहीं, अभी समापन हुआ है, उसके बाद फिर दोबारा अभी जनकपुर से चालू होगी। ये यात्रा ऐसी चलती रहेगी। देवेंद्र यादव जी के संघर्ष में हम लोग सब कार्यकर्ता रोडों पर, सड़कों पर उतरे, ना डरे थे ना डरे हैं, लड़े थे, लड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार सरकार, भ्रष्ट निकम्मी सरकार, केजरीवाल की सरकार को हम भगाकर छोड़ेंगे। धन्यवाद। और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से इस यात्रा का समापन हो गया है। सर, ये यात्रा बहुत सफल रही और बहुत सुखद भी रही। थैंक यू। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कुछ कहना है? कार्यकर्ता जोश में है, बदलाव ला कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विशाल जल सैलाब, विशाल जल सैलाब आप देख सकते हैं, और हजारों की संख्या में आपको बता दें कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। लाखों की संख्या में आपको बता दें कार्यकर्ता
सड़कों पर उतरे हैं। न्याय यात्रा का जो आपको बता दें मेन उद्देश्य है वे यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बदलाव आए और इस बदलाव से आपको बता दें दिल्ली की रूपरेखा अब बदल सके। साफ तौर से आपको बता दें दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि इस न्याय यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए, जन सैलाब जो नज़र आया, उनका साफ तौर से यही कहना था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस आती है तो निश्चय ही इस बार आपको बता दें दिल्ली की जो रूपरेखा है वो बदलती नजर आएगी। सभी कर्मठ कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए हजारों की संख्या में आपको देते कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। मैम नमस्कार, हम क्या कुछ कहेंगे दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की जनता इस समय त्रस्त है और तमाम दिल्ली की समस्याएं हैं, चाहे वो खराब सड़कों की हो, गंदे पानी की हो, या फिर बढ़े हुए बिजली के बिलों की हो, बेरोजगारी की हो, पोल्यूशन की हो, उन सभी समस्याओं से दिल्ली वाले त्रस्त हैं। दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली में कांग्रेस का संदेश देने का काम कर रही है कि अगर दिल्ली में कोई पार्टी काम करती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। अगर दिल्ली में विकास हुआ है तो शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हुआ है, और यही संदेश हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का जो संदेश है कि सबको न्याय का हक मिलना चाहिए, वही संदेश को लेकर देवेंद्र यादव जी गली गली में जाकर कांग्रेस का संदेश देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता जागरूक हो रही है और कांग्रेस को दोबारा चुनने के लिए तैयार है। तो मैम इसमें कुछ सीटों में भी कुछ तब्दीली आएगी क्या? सीटों में बढ़ोतरी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर सीटों में बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय में 2025 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम खुशहाली वाली दिल्ली जो है वो वापस लेकर आएंगे, जैसी 15 साल पहले हुआ करती थी जब शीला दीक्षित जी यहाँ के मुख्यमंत्री। लेकिन केजरीवाल सरकार में दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं को बस यात्रा फ्री, उसको लेकर देखिए, कोई फ्री पानी नहीं है। आज पीने के लिए भी लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे वो मिडिल क्लास लोग हो, चाहे अपर क्लास लोग हो, सभी लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। फ्री बिजली भी कुछ नहीं है, सभी लोग बिजली का बढ़ा हुआ बिल जो है वो भरने का काम कर रहे हैं और दिल्ली वाले पूरी तरीके से त्रस्त हैं। मोदी जी की तरह केजरीवाल जी ने भी एक जुमला दिल्ली को दिया था और दिल्ली वाले ये बात जान चुके हैं। मैम अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं प्रेरणा सिंह, मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ आनंद पर्वत से और कांग्रेस दल की नेता रही हूँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के सभी बड़े कार्यकर्ता इस न्याय यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पूर्व निगम पार्षद हो, पूर्व विधायक हो, वे आपको ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और जन सैलाब यहाँ उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ आपको ज़्यादा नेता श्री CP मित्तल जी आपको ज़्यादा पद यात्रा जो कि आपको ज़्यादा न्याय यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। यही जानते क्या कुछ उनका कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहेंगे न्याय यात्रा जैसे कि पद यात्रा है, आज 23वां दिन है और कई किलोमीटर कांग्रेस के कार्यकर्ता हमने देखा पैदल या मार्च करते हुए जन जन तक जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आज कुछ लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या इससे कुछ बदलाव होगा? 100% इससे बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 11 साल से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, उसके सिवा जो लोगों की मूलभूत समस्या हैं, चाहे पानी की समस्या है, चाहे ट्रांसपोर्ट की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है और बहुत सारी समस्या है लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम ये दिल्ली के अंदर बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। और इसी तरह केंद्र के अंदर बैठी हुई भाजपा सरकार भी, क्योंकि आज लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार की कोई बात नहीं करते। हमेशा केंद्र की बैठी हुई सरकार भी जब उनके खिलाफ कोई इस तरह का इशू आता है, वो हमेशा लोगों का ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम करने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा हमारे नेता राहुल जी ने जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर अडानी के खिलाफ FIR हुई, उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकले, उसके बाद आप देखो कि किस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम वातावरण पैदा करने की कोशिश की, संभल वाले इशू को बनाकर। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कल अपनी डायरेक्शन दी है कि जो हाई कोर्ट में निर्णय होगा उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। धन्यवाद जी। और सर क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता, जैसे कि फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री बस में यात्रा है महिलाओं के लिए, क्या वे सब छोड़कर कांग्रेस का साथ देगी?
जो योजनाएं चल रही हैं उनको कांग्रेस आगे बढ़ाएगी, मगर हमारे दिल्ली के युवाओं के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी कि रोजगार और शिक्षा के अंदर व्यापक स्तर पर सुधार किया जाए। और बहुत सारी समस्याएं दिल्ली के अंदर हैं, उनको सबसे ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है। और हमारे छोटे जो साथी, जो छोटे फुटकर विक्रेता हैं, उनको भी किस प्रकार से उनको समस्याओं का समाधान किया जाए, ये हमारे मूलभूत मुद्दे रहेंगे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसे कि हमने देखा कि प्रत्येक एमएलए के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने जैसे लेजिस्लेटिव क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे मटियाला क्षेत्र हो गया, नजफगढ़ का इलाका हो गया, वहाँ पे अभी तक सड़कें प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हैं। लोगों का यही कहना है कि वो बदलाव चाहते हैं। क्या अगर कांग्रेस के विधायक वहाँ आ जाते हैं, क्या बदलाव होगा? दिल्ली के अंदर मेरे को लगता है कि मैं अपने हरिनगर विधानसभा का ही बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ पे पानी की समस्या से पीड़ित है। रोड की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कहीं पे जाम लग जाता है। हरिनगर घंटाघर के ऊपर पूरा का पूरा कियोस्क रहता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो ठीक करनी चाहिए हमारे दिल्ली पुलिस को, हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के साथी हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा, अगर कभी वहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल पड़ता है, अगर एम्बुलेंस निकलती है, किसी को इमरजेंसी है, तो वहाँ बड़ा अव्यवस्था बनी रहती है। उसके ऊपर भी सुधार करने की ज़रूरत है। सर, हमने देखा कि जैसे कि आपने पानी के लिए बोला, और सीवर की भी स्थिति बहुत ज़्यादा चरमरा रही है। सीवर ज्यों के त्यों हैं, पिछले 10 सालों से वो जिस हालात में थे आज भी उसी हालात में ही हैं। और बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि विधानसभा क्षेत्रों में जैसे कि आ रही हैं। तो क्या आप लोग अपने मैनिफेस्टो में ये बातें लेकर आएंगे दिल्ली की जनता को बताने के लिए? हाँ, हम ये जनता, जैसे हमारा जो दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, आज 23वां दिन है, 53वीं विधानसभा है। लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। मेरा और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का मेन जो इस यात्रा से निकालने का था कि लोगों की जो समस्याएं हैं उससे हम अवगत हों और उसमें कैसे सुधार किया जाता है वो हम अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आएंगे। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 200% मैं आपको आश्वासन देता हूं कि दिल्ली के अंदर लगेगा कि बहुत सुधार हुआ है। जिस प्रकार से 15 साल हमारी माननीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार में, आज दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर कोई आदमी अगर दिल्ली के अंदर आता है तो दिल्ली की बहुत तारीफ करता था। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले आता था। आज जो विकास नज़र आता है सिर्फ शीला दीक्षित के टाइम पे और कांग्रेस के शासन के दौरान नज़र आता है। आज वो सारी व्यवस्थाएं दोबारा से चरमराती जा रही हैं, उसको दोबारा से सुचारू रूप से कांग्रेस की सरकार आने के बाद ठीक किया जाएगा। क्या सर, सीएम चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या देवेंद्र यादव? क्या वो प्रबल दावेदारी? ये हमारे कांग्रेस नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है, ये कांग्रेस नेतृत्व का निर्णय रहेगा। जब भी हम सर्वे करते हैं तो पहले ही लोगों का यही एक क्वेश्चन हमसे ही रहता है कि कांग्रेस का सीएम कौन बनने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अगर हमारी जनता को अगर वो करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी इस पर निर्णय करते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रथा रही है कि जो हमारे विधायक चुन के आते हैं उस पर निर्णय उन्हीं का जो सर्वमान्य रहता है उन्हीं का निर्णय रहता है। धन्यवाद। हम नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बबीता यादव है जी। मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ी थी नॉर्थ ईस्ट से जी। मैम, क्या कुछ कहेंगे? न्याय यात्रा का आज पूरा 23वां दिन है और लगातार आप लोग कई किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर जन जन तक अपनी बात रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है? क्या सीटों में तब्दीली आएगी? देखिए, राहुल जी ने जो न्याय यात्रा स्टार्ट करी थी लोकसभा इलेक्शन उस टाइम हुए तो उसमें भी काफ़ी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की आई और एक मजबूत विपक्ष जो है वो देश को मिला। ऐसे दिल्ली जो है इसमें मजबूत विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस सरकार की जो है सत्ता भी आने वाली है। और दिल्ली के लोग जो है एक तानाशाही, दोनों गवर्नमेंट लगा लो सेंटर में और स्टेट में जो है उनकी तानाशाही से तंग आ चुकी है, क्योंकि ये काम कुछ करना नहीं चाहते, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, ये काम नहीं करने देते, ये है वो है। लेकिन यही शीला दीक्षित जी के समय की दिल्ली भी थी, उस टाइम भी काम होते थे, उस टाइम भी गवर्नर होते थे, हर चीज़ होती थी। आज आप देखोगे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन, गंदगी,
और इवन जो डीएसएसबी की जो भर्तियां हैं वो 50% पद खाली पड़े हैं, एमसीडी में जो है कर्मचारी नहीं है, सीवरेज लाइन जो है भर चुकी है। मतलब लोग नरक की जिंदगी जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। कोई रोजगारी पे बात नहीं करता, महंगाई पे बात नहीं करता, सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम गेम करना। मैम अब जैसे कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत ही होने वाली है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, उस पर अब पेंशन योजना को लागू कर देना, क्या लग रहा है कहीं दूसरे क्या ये राजनीति है क्या? अब इलेक्शन के टाइम में कोई चीज हो याद आए आपको तो इसका मतलब तो राजनीति है ना। अगर काम करना था आपको तो 5 साल थे आपके पास, तो उस टाइम क्यों नहीं किए? तो ये क्या करती है दोनों ही, आप हरियाणा में भी देखो बीजेपी को कि इलेक्शन के टाइम पे कितनी भर्तियां निकली लेकिन 4 साल तक कोई याद नहीं आया। ऐसे आम आदमी पार्टी को 4 साल याद नहीं आए, अब इलेक्शन के 2 महीने में इनको सब कुछ याद आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम क्या लग रहा है निश्चित तौर पर क्या अब कांग्रेस बदलाव लेकर आएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस आ रही है और पूरी मेजोरिटी के साथ जो है इस बार बहुमत से सरकार आने वाली है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ता न्याय यात्रा में नजर आए और साथ ही आपको बता दें हजारों का जनसैलाब, हजारों की संख्या में आपको बता दें जनसैलाब नजर आया इस न्याय यात्रा में। आपको बता दें पूरे 23 दिन हो चुके हैं इस न्याय यात्रा को आपको बता दें चलते हुए और समस्त आपको बता दें कर्मठ कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय निवासी हों, हजारों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें देवेंद्र यादव जी का यही कहना था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको बता दें इस न्याय यात्रा का बहुत असर पड़ने वाला है और आपको निश्चय ही दिल्ली की राजनीति में बदलाव होकर रहेगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।